हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम दो कविता और ग्रामर का एक पार्ट से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपका दो कविता है, भरत महिमा और झांसी की रानी। उसके साथ साथ हम कारक चैप्टर से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भरत जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब चारों ओर क्या होता है? अहंकार का विनाश होता है, प्रेम उमड़ता है, फूल बरसता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भरत जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब चारों ओर प्रेम उमड़ता है। कौन? भरत क्या कहकर लंबी सांस लेते हैं? राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तो चारों ओर क्या होता है? प्रेम उमड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, भरत महिमा में किसके रूप गुण का वर्णन है? सीता, राम, भरत। भरत महिमा में, ठीक है, भरत महिमा के अनुसार आपको बताना है और भरत महिमा में आपको बताना है किसके रूप गुण का वर्णन है। सीता, राम, भरत। सीता तो नहीं होगा, राम और भरत में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिए चैप्टर का नाम भी है भरत महिमा, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है भरत ही होगा। 2 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राम के बारे में भी वर्णन मिलता है, लेकिन जहां इस तरह से क्वेश्चन बने कि भरत महिमा में किसके रूप गुण का वर्णन है, तो भरत बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भरत का चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। राम भी है इसमें, लक्ष्मण भी है, सीता भी है, लेकिन भरत को ही दर्शाया गया है, इसलिए 2 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भरत महिमा के अनुसार यमुना के श्याम रंग के साथ किसकी तुलना की गई है? ठीक है, भरत महिमा के अनुसार यमुना के श्याम रंग के साथ किसकी तुलना की गई है? सीता, राम, लक्ष्मण, भरत। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन जो है बी होगा। भरत महिमा में यमुना के श्याम रंग, याद रखिएगा यमुना के श्याम रंग के साथ राम की तुलना की गई है। 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भरत रामचंद्र को मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या, चित्रकूट, रामगिरी। क्वेश्चन इजी है, 4 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भरत रामचंद्र को मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं। 3 ऑप्शन दिया गया है, अयोध्या, चित्रकूट, रामगिरी। इसमें से रामगिरी नहीं होगा, आपको बताना है ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनको नहीं पता है, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो भी कमेंट कीजिए, आपको आंसर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झांसी की रानी की कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मीबाई। अब देखिए झांसी की रानी की कवयित्री कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिर्फ इसलिए मैं दी क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, महादेवी वर्मा। बहुत सारे बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की जगह पर महादेवी वर्मा को टिक लगा देते हैं, और जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए महादेवी वर्मा को टिक लगाते हैं। लेकिन वहीं पर क्या करते हैं कि ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा कुमारी चौहान दोनों में जो फर्क है, ये उनको जल्दी जल्दी में दिखता नहीं है, गलत करते हैं। लक्ष्मीबाई के बारे में वर्णन है झांसी की रानी में, लेकिन कुछ बच्चे लक्ष्मीबाई को भी टिक लगा देंगे, इसलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन बी है। झांसी की रानी कविता की कवयित्री जो है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए कवि शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप आपको लिखने के लिए बोल सकता है, याद रखिएगा कवयित्री लिखना है, कवियत्री नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री, क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, झांसी की रानी की कहानी किसके मुंह से सुनी गई थी? बुंदेलों के, चंदेलों के, चौहानों के, उपरोक्त सभी के। तो बुंदेल और हरबोल आप सुने होंगे। ये झांसी की रानी की कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी गई थी, बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुनी गई थी झांसी की रानी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? अघोरी पंत, बाजीराव ठाकुर, कंवर सिंह, मोरोपंत। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। मतलब कभी कभार क्या होता है, आप लोगों का जो कविता है, कविता से रिलेट करके भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कहानी, निबंध, ये सब से भी रिलेट करके क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है।
तो ये एक रिलेटिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे? आप लोगों को याद होगा मोरोपंत। ये आप लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को तब भी आपको पता होगा, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं। लक्ष्मीबाई के पिता कौन है? मोरोपंत। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कौन थे? पेशवा, कानपुर के नाना साहब, दादू पंत, मोरोपंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कानपुर के नाना साहब जो है लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे कानपुर के नाना साहब। 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, रानी की तलवारबाजी देखकर मराठे क्या होते हैं? क्रोधित, मोहित, पुलकित, दुखी। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि रानी की तलवारबाजी देखकर मराठे क्या होते हैं। इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन सी है। रानी की तलवारबाजी देखकर कौन मराठे पुलकित होते हैं? ठीक है, कौन पुलकित होते हैं? मराठे पुलकित होते हैं रानी की तलवारबाजी देखकर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंहासन हाथ में आने पर किसकी काया पलट गई थी? डेलहौजी, माउंटबेटन, लॉर्ड वॉकर, यूरोज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जब एग्जाम में आता है सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए है। सिंहासन हाथ में आने पर डेलहौजी की काया पलट गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए, बार बार इसको पढ़िए कि सिंहासन हाथ में आने पर डेलहौजी की काया पलट गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, रानी पर पीछे से हमला किसने किया? दौहकर ने, डेलहौजी ने, यूरोज ने, जनरल स्मिथ ने। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रानी पर पीछे से हमला करने वाला जो था वो था यूरोज। क्वेश्चन नंबर 12, कालपी पर विजय पाने के बाद रानी कहाँ गई थी? ग्वालियर, आगरा, कानपुर, सहारनपुर। कालपी पर विजय पाने के बाद रानी कहाँ गई थी? 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। कालपी पर विजय पाने के बाद रानी जो है ग्वालियर गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, इस वाक्य में कारक बताइए। ठीक है, आप लोगों को झांसी की रानी कविता जो है उससे एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। वो क्वेश्चन आपका होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है किससे विवाह की थी? इनका विवाह किससे हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, इस वाक्य में कारक बताइए। करण कारक, ये कारण लिखा हो गया है, ये करण होगा। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है। सबसे तेज तुलना करके किसी एक को बेस्ट बताया गया है। ठीक है, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है। यहाँ पर कारक भेद आपको बताना है। अगर आप कारक देखिएगा 8 प्रकार का कारक है, और कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है। इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, ये जो लाइन है इसमें तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है सी है, अपादान कारक। 13 का सी ऑप्शन सही है, अपादान कारक। यहाँ पर याद रखिएगा, जहां पर तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए वो अपादान कारक के अंतर्गत जाएगा। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? ये पुस्तक सीता को दे दी, सुरेश मीना के लिए खाना लाया, उनको पढ़ना चाहिए, साधुओं के संगीत से बुद्धि सुधरती है। करण कारक में क्या होता है? साधन या माध्यम का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, ये पुस्तक सीता को दे दो, इसमें कुछ माध्यम या कुछ भी माध्यम नहीं है या साधन नहीं है। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, ये नहीं होगा, संप्रदान कारक का ये उदाहरण हो जाएगा। उनको पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं है, ये तो एक तरह से क्या है, उनको पढ़ना चाहिए, सजेशन टाइप हो गया। साधुओं के संगीत से बुद्धि सुधरती है। अब देखिए, साधुओं के संगीत से बुद्धि सुधरती है को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि साधुओं के संगीत के माध्यम से बुद्धि सुधरती है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन डी होगा। साधुओं के संगीत से
बुद्धि सुधरती है या साधुओं के संगीत के माध्यम से बुद्धि सुधरती है। 14 नंबर जो है ये आपका करण कारक जो है इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शोभा कमरे के अंदर है। ठीक है, शोभा कमरे के अंदर है। यहाँ पर सेंटेंस है आपका कि शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? पुकारा जाता है। अधिकरण में मैं पर होगा। अपादान जो है बहुत तरह का होता है, अलगाव की सूचना भी इसी के माध्यम से मिलता है। उसके बाद एक है संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह अगर आप देखिएगा काके की रारेरी होता है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है यहाँ पर देखिए के को इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब ये किसके अंतर्गत जाएगा? संबंध कारक के अंतर्गत जाएगा। शोभा कमरे के अंदर है, ये संबंध कारक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, ये है सेंटेंस आपका। ऑप्शन से आपका कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। देखिए कर्ता कारक हाँ राधिका का वर्णन है। कर्म कारक ये भी दिया, कर्म कारक अगर आप देखिएगा राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, इसमें कर्म भी है। करण कारक क्या है? माध्यम का बोध कराता है। राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, अब यहाँ पर क्या है? माध्यम का बोध करा रहा है, माध्यम भी होगा। अपादान अलगाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ता कारक तब होता जब सेंटेंस में ने के पास में कोई इंडिकेशन होता। कर्म कारक तब होता जब अमरूद के पास में कोई इंडिकेशन होता। करण कारक हम क्यों मानेंगे? पूरा सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं कहीं पर कुछ भी हाईलाइटेड वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस को पढ़ने पर हमें माध्यम का बोध हो रहा है, इसलिए इसका आंसर करण कारक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते कि हमें ने भी दिखा है और हमें कर्म भी दिख रहा है। ने और कर्म की जगह पर कहीं पर कोई इंडिकेशन नहीं है। पूरा सेंटेंस को अगर पढ़िएगा तो इससे समझ में आ रहा है माध्यम का बोध हो रहा है, इसलिए ये माध्यम के अंतर्गत यानी कि करण कारक के अंतर्गत जाएगा। 16 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में कारक बताइए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, ये एक सेंटेंस है, इसमें आपको कारक बताना है। कारक यानी कि विभक्ति चिन्ह, परसर्ग, कुछ भी यहाँ लिखा हो सकता है। सत्याग्रह ने आंदोलन किया। अब इस तरह से क्वेश्चन जब बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन ये रहता है, बस आपको समझना है कि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा आपको जहां पर विभक्ति चिन्ह दिखेगा वो आपका आंसर बनेगा। 17 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पिता ने बच्चे को खेलते देखा, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। 18 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, पिता ने बच्चे को खेलते देखा। सेंटेंस में कर्म को महत्व दिया गया है। अगर सेंटेंस आप पढ़िएगा, सेंटेंस में कर्म को महत्व दिया गया है और अच्छे से आप लोग समझ पाते हैं और इजी तरह से आप लोग समझ पाते हैं अगर को के पास में या बच्चे के पास में कोई इंडिकेशन होता, उसको अगर हाईलाइट कर दिया जाता। लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर कर्म कारक होगा। एक चैप्टर होता है वाच्य चैप्टर, अगर हिंदी का आपका वाच्य चैप्टर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आएगा कि कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। 18 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हम अभी आगे सॉल्व किए हैं, इसलिए 19 का आंसर आप लोग मुझे दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखिए बोला गया है रीमा का स्वभाव स्वतः से भिन्न है, मतलब तुलना किया गया। आप लोग बता सकते हैं कि तुलना करके हम किस कारक भेद को जानेंगे कि जहां पर तुलना हो वो किस कारक भेद के अंतर्गत आएगा, ये बताई हूँ थोड़ा टाइम पहले में।
20 नंबर क्वेश्चन, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास को यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है। करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर उपन्यास को इंडिकेट ना भी करने पर आपको आंसर समझ में आता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं। उपन्यास पर वैसे भी जब हम सेंटेंस को प्रोनाउंस करते हैं तो उस पर जो है भार पड़ता है या महत्व उसी को दिया जाता है, दिया जा रहा है। ठीक है, 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका कर्म कारक के अंतर्गत ये सेंटेंस जाएगा। यहाँ तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग अगर जो LTR, RST या SSD के लिए बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन टाइम पेमेंट रहेगा, बाकी का डिटेल्स जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में नंबर मिलेगा। आप लोग अगर कांटेक्ट करते हैं या फिर व्हाट्सअप करते हैं तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसका अगर PDF चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी वही कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ जगह पर मिलेगा। आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, आपको ये PDF मिल जाएगा। कल जो क्लास हुई थी उसका PDF मैं अभी सेंड कर दूंगी। बाकी जो आज जो क्लास हुई है इसका PDF जो है शाम को मैं सेंड करूंगी।